हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मतलब रिटायरमेंट पेंशन प्लान, आप इसको देखिए, इस वीडियो को, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, जिससे क्या है कि आप अपना मतलब कुछ आगे का स्टेप कर सकते हैं। इसमें जो मैंने बताया है, इसमें मैंने ये बताया है कि आपका जो भी खर्चा है ना, मान लीजिए आपका जितना भी खर्चा है, तो उस आपको कितना पैसा की आवश्यकता है, तो 6% के हिसाब से आप अपना पैसा कर लो मैनेज। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो महीने का 1 लाख चाहिए, सपोज करिए कि आप बोलिएगा नहीं सर मेरे को महीने का 50,000 चाहिए, है ना, तो मेरा खर्चा मैनेज होगा, तो उसको आप अपना 6% का हिसाब से मैनेज कर लीजिए। मतलब कितना अमाउंट होना चाहिए जिससे आप अपने आप को मतलब फ्री महसूस करें, तो उसके लिए मैंने ये चीज़ आपके सामने रखा है कि आपके पास और मतलब कितना होना चाहिए जिससे आप उस हिसाब से आगे बढ़ सको। तो मान लीजिए किसी को 50,000 का है, तो स्वाभाविक है कि कम से कम 6 लाख साल का निकलना है, तो 1 CR का टारगेट होगा, तभी वो 50,000। और उसके आगे का भी बहुत अच्छा है, तो जरूर उस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए, अच्छा लगेगा। तो साहब ये मेरा सबसे पुराना और ओल्ड चैनल है, जो कि आप लोग इसके बारे में अवगत हैं ही। तो ये अपना ट्रेडर्स वाली स्टॉक मार्केट है। बाकी मैं तो अभी दोनों में वीडियो, इसमें अभी डिलीवरी पोजीशन का आ रहा था, तो मैं अभी कुछ समय के लिए इसमें रुका हूँ। तो चिंता ना करिए, वापस से जो वीडियो का फ्लो था आ जाएगा, है ना। काफ़ी वीडियो था तो कम हुआ है, तो कोई बात नहीं, सारे वीडियो वापस से हम धीरे धीरे करके इस पे अपलोड कर देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज FIS का बाइंग आया है ना, तो अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं बोला कि क्यों ना मैं इसका मतलब अच्छा है ना। ये देखिए 18 फरवरी को FIS की बाइंग आई है 4,786 करोड़। तो इसमें आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि सर भारतीय एयरटेल का जो स्टेक का जो था, उस कारण से मतलब 8,485 करोड़ का, उस कारण से FIS की आपको दिख रही है। अरे भैया कोई भी है ना है जिसका मतलब बोलते नहीं है ना मामा से अच्छा कानू मामा होना चाहिए, तो वही बात है। तो किसी भी कारण से आया ना, बात खत्म। ये आने का मतलब एक हल्का सा आपको जो मनोस्थल था, जो मतलब अभी कंटिन्यू बिकवाली थी, वहां एक थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आया है ना। ठीक है, उसी के कारण आया हो या किसी के कारण आया हो, जो भी है तो अच्छा है, मतलब कुल मिला के अच्छा है। तो अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे हम बात करने से पहले मैं ये कहूंगा कि बैंक निफ्टी ने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है, क्योंकि कोई भी आपदा विपदा आता है तो सबसे पहले बैंक निफ्टी पे आता है। बैंक निफ्टी मतलब बैंकिंग सेक्टर पे ही आता है। तो मैं तो इसका 1 साल छोड़ो साहब, 1 साल में देखो ये 6-6.5% कोई रिटर्न ही नहीं इसने अच्छा बना के दिया। 5 साल में भी देख लो तो ये 60% का रिटर्न बना के दिया, मतलब 10-12% का, 12-5-60 12% का रिटर्न बना के दिया। तो कोई ज्यादा रिटर्न बना के बैंक ने नहीं दिया है। कारण उसका बहुत रहा है ना, बहुत कारण रहा। आपको पता ही है कि कभी 2000 का नोट बंद हो गया, तो कभी लिक्विडिटी कम कर दिया गया, कभी कोई बैंक में फ्रॉड हो गया तो उसको संभालने लगा। मतलब बैंकिंग सेक्टर अगर मजबूत रहता है तब तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कहाँ से मजबूत रहेगा। अब UPI आ गया और वो सब आ गया, फोन पे वगैरह आ गया, तो उससे तो फ्री का सबका ट्रांजेक्शन होने लगा, तो उससे बैंक को कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए कभी देखिएगा कोई भी बैंक उसको प्रमोट नहीं करता है ना, कि ये करो वो करो। वो तो अपना ही बताते हैं कि ये करो वो करो। अभी आप ही देखिए ना, आपको पैसा ऐड करना है, वो करना, पहले आदमी RTGS करता था या उससे करता था, उसमें पैसा कटता था। अब तो कुछ नहीं, UPI से, गूगल पे, फोन पे ठक ठक हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक का तो इसलिए थोड़ा सा अब जाके बैंक और अपडेट हो गया है। और जो ये 250 वाला जो है ना, ये सिस्टम में लिक्विडिटी बहुत बड़ा क्रिएट करेगा। ये उम्मीद से बड़ा क्रिएट कर सकता है। 250 रुपये का जो SIP का जो हुआ है प्रस्ताव, तो ये उम्मीद से ज़्यादा करेगा। ठीक है, और रही बात, RBI समय समय पर लिक्विडिटी दे ही रहा है, ऐसा नहीं है कि लिक्विडिटी नहीं दे रहा। तो लिक्विडिटी जो है वो RBI हैज पम्प्ड ₹43 लाख करोड़ इन बैंकिंग सिस्टम टू मीट लिक्विडिटी नीड्स। मतलब ये लिक्विडिटी कंटिन्यू आपको प्रोवाइड कर ही रहा है, तो कहीं ना कहीं ठीक है बैंकिंग सेक्टर के लिए। और देखा जाए तो एक चीज मैं रियली बताता हूं, खासकर PE, बैंक का जो PE है आज के समय जो चल रहा है, वो मतलब समझिए बहुत ही सस्ते भाव पे चल रहा है, बहुत ही सस्ते भाव पे। और जिनको बड़ा पैसा अपना बोलते नहीं है कि कई लोग बोल रहे हैं कि सर मुझे
मेरे पास पैसा है लगाना, तो आप इस तरफ देख सकते हो। ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र गिरता कम है। देखिए प्राइवेट बैंक भले हमको रिटर्न नहीं दिया है, उसमें मेरा होल्डिंग है, उसमें मेरा पार्किंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा माइनस हो गया, मुश्किल से कितना 7% के आसपास माइनस है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा माइनस हो गया, तो गिरने में भी थोड़ा सा ठीक है। हालांकि अभी तक उतना गिरा नहीं है, इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया, मैं उस पर भी बात करूंगा। तो मैं थोड़ा सा पीई देखूं कि 1 फरवरी 2021, देखिए कोरोना काल से हम निकल चुके हैं, उस समय बैंक का जो पीई है वो 31 के पास था। ठीक है, फिर आप फरवरी में देखिए 34, 33 है ना, ये देखिए 34 है ना, 34, 33, 32, ठीक है, इस तरह का चल रहा था अप्रैल में 2021 में। फिर अचानक से यूक्रेन वाला हुआ है जो भी, उसके बाद तुरंत धड़ 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 नीचे आया, 22 तक आया, 24 तक आया, 24 के बाद 22 आया, और फिर उसके बाद ठीक रहा, है ना, 22 आया, उसके बाद फिर अगेन ठीक रहा। तो इस प्रकार वो चलता रहा, है ना, 2021 क्रॉस कर दिया। अब आइए सोचिए उस समय 31 पे था उसका पीई, उसके बाद और आज देखिए कितना पे है। ऐसा थोड़ी है कि बैंक बदल गया या मतलब कुछ हो गया, तो बैंक में इतना ज्यादा उस पर दबाव बनाया गया ना कि वो क्या करेगा बेचारा। और आज देखिए कभी 31 पे पीई था, और आज देखिएगा तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि आज उसका पीई 12 पे है, 12.84, देख लीजिए 12.84, कभी 31 पे, 35 पे, 34 पे, और वो आज 12 पे है। तो फर्क तो है, तो टाइम वाइज करेक्शन यहाँ आपको देखने को मिल गया है, और ये भी गिर के बहुत ही मतलब अपना लेवल में आ गया। तो अब आप बोलोगे सर इतना, हाँ भाई बहुत कम है। अब आप यहाँ से और बैंक निफ्टी को गिरा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन बैंक निफ्टी ने भी दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रिटर्न ही बना के ज्यादा नहीं दिया। तो ये एक बढ़िया आपको बन सकता है, तो आप इस पर विशेष नजर रख के अपना चल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए तो 48,279 को देखने से पहले अभी बैंक में गिरावट कितना हुआ है, तो इसका टॉप था 53,751, 54 जो भी टॉप था इसका 54,467 समथिंग इसके आसपास था टॉप, है ना। तो उस टॉप के हिसाब से अगर देखा जाए तो बढ़िया है। तो उस टॉप के हिसाब से देखा जाए तो मोटा मोटी ये कितना परसेंट डाउन आया था, तो 12% के आसपास डाउन आया था, और अभी जो है ये तकरीबन 10 साढ़े 10% के आसपास है। तो 12% तक डाउन आया था, 12 सवा 12, अभी 10% के आसपास डाउन है। तो यहाँ ये सपोर्ट भी लिया है 48,279 का, ये सपोर्ट लेके वापस से इस जगह से, मतलब सपोर्ट लेके 279 को तो तोड़ ही दिया था, मतलब 48,000 पकड़िए या 47,844 पकड़ लीजिए, इसके पास मतलब 47,800 के आसपास पकड़ लीजिए कि यहाँ सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक आया है। 2 बार ऐसा तो हुआ तो है, तो बढ़िया है। तो अगर अभी नीचे आता है बैंक तो आपको 48,000 के आसपास आप इसको एक सपोर्ट मान सकते हैं। ठीक है, 48,000 के आसपास सपोर्ट मान सकते हैं। अभी 1000 पॉइंट ही ऊपर है ना, अभी 1000 पॉइंट ऊपर है, तो 48,000 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा नीचे में, डाउन में। और उससे पहले ये 48,800 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा इस जगह। ऊपर में रेसिस्टेंट जो काम करेगा ये 49,800 पकड़ लीजिए, मतलब 1000 पॉइंट ऊपर, अभी 49 पे है, तो यहां से 49,800 एक रेसिस्टेंट का काम करेगा। उसके बाद फिर अगला जो है 500 रखिए, है ना, ऐसा लेवल रखिए जो याद रहे। तो जब तक ये 500 को कवर नहीं करता है, 50-500 को क्रॉस नहीं करता है इस लेवल को, तब तक हम उतना बुलिश नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट में है, और बैंक नीचे है। ठीक है, बैंक नीचे है। एक रेड कलर का लाइन मैंने खींचा है, ये पिछला कोरोना काल से मैंने एक सपोर्ट लेके खींचा था। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा ये है ना, आगे 20 नहीं, हमेशा जो बैंक है इस लेवल को नहीं तोड़ा था, और इस बार तोड़ दिया। ये देखिए, है ना, ये देखिए 20 में ये एक लेवल मैंने इस लाइन का जो बनाया था, और इसको मैंने खींचा था कि मैंने देखा था कि जितना बार है कि यहाँ आके टच करके ये निकल जा रहा था, है ना। तो यहाँ भी देखिए मोटा मोटी हर बार 2020, 22, 21, 22, 23 जो भी गिरावट आया यहाँ निकल जाता है। इवन 24 का जो चुनाव के समय का जो जून का था, 4 जून का, वो इसको तोड़ के यहाँ तक आया था। तो मैंने इसको भी नोट किया था कि 46,000 के आसपास आया था, वो एक दिन का मूव जो कि खतरनाक था। उसके बाद फिर ऊपर गया, लेकिन इस बार यहाँ आके ये बाउंस बैक दिखाया था, लेकिन इस बार इसने इसको तोड़ा है, और मजबूती से तोड़ के टाइम पास भी किया है। तो अगर इसको जो मतलब ये जेन्युइन लाइन है, इसको बैंक को 52,000 क्रॉस मतलब करके वो शांत होना तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका जो अभी है ना, इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, इसके बाद वो तेजी दिखाएगा, वो एक अलग मैटर। लेकिन ये लाइन उसका मतलब नहीं बोलते हैं एक बेसिक, जैसे नहीं 100 में 40 मार्क पास मार्क होता है, तो यहाँ भी इसका पास मार्क के लिए इसको 52,000 क्रॉस करना चाहिए। अब नहीं कर रहा है, नीचे है भाई, पैसा तो लग रहा है,
पेशेंट कमजोर हो रहा है, पैसा लग रहा है। अब देखिए कब तक, मतलब अब ये आप इसको डब्ल्यू पैटर्न बोलिए चाहे जो बोलिए, वो सब आप लोगों का है, मतलब हम लोग तो वो सब चीज मानते नहीं है ना। तो अगर मतलब इसको, मतलब मेरा जो है क्राइटेरिया है इस लेवल के, मतलब 52,300 के ऊपर ही, मतलब ये पास मार्क में। बाकी ये नीचे गिरा हुआ है, सब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट हो रखा है सब कुछ, मतलब अच्छा तरह से। बाकी मेरा कोई बाई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा मार्केट का रिकमेंडेशन है कि बैंक नहीं चलेगा तो मार्केट भी नहीं चलेगा। हाँ, बैंक कम से कम 12% देगा तो भले मार्केट आपको 20% दे देगा रिटर्न, वो अलग बात है, लेकिन चलना तो जरूरी है। तो इसका मूवमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ही है। तो उम्मीद है कि बैंक में एक अच्छी तेजी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बाकी 48,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल काम करेगा। फिलहाल मैं बैंक पे बुलिश हूं और मैं इसका चाहता हूं कि कम से कम ये 52,000 के ऊपर रहे ना, तब जाएगा। आप निश्चिंत मानो, आज ना कल तो जाना ही जाना है। ऐसा क्या है कि ये नहीं जाएगा, जाएगा तो कंफर्म है। थोड़ा सा आगे पीछे समय में हो सकता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।